हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस विंगनेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध जो आपका 689 पदों के लिए जो आपका परीक्षा होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 60 प्रश्न कवर कराया जाएगा। और यह 60 के 60 प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार पुलिस मद्य निषेध के सिलेबस पे आधारित है, यानी कि परीक्षा के पैटर्न पे आधारित है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के सारे प्रश्नों को कवर कीजिए और लास्ट में सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कट ऑफ का एनालिसिस करने में सुविधा हो। इससे पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखिए, आप सभी लोग इसमें देखते होंगे कि ये जो कलर किया हुआ आंसर है, चूँकि क्या होता है, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराता हूँ सबसे पहले उसको मैं खुद से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराता हूँ। तो मैं हाईलाइटेड पेन लिया था, उसमें हम भूल गए थे, कलर करते चले गए। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी आंसर को याद रखिएगा। ठीक, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 2 नंबर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, आप सभी को बताना है। आप सभी ईमानदारी से ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, चूँकि मैं आंसर पहले ही बता दिया हूँ, ये मेरा गलती है कि मैं हाईलाइटेड पेन लगा दिया हूँ। खैर, आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो 2 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी 3 नंबर देखिए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित यानी कि सफ्राइगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया। तो देखिए, यह जो चलाया गया था आप सभी ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन को ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो 20वीं शताब्दी में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के 4 नंबर है, देख लीजिए, प्रश्न को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित नहीं थे, बाकी यह तीनों बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया तीनों से संबंधित थे, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं से, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट में हमें बता दीजिए, ताकि आप सभी को मैं रिप्लाई दे करके संतुष्ट कर सकूं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से 5 नंबर है, नस्लवाद का अर्थ होता है, तो रंग भेद, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का है 6 नंबर, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, आप सभी पढ़ लीजिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आप सभी के पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पहले पढ़िए और कौन कौन से तथ्य सही है उसको आप लोग चुन करके बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए अगर आप सभी से सही आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 को ध्यान रखिएगा, यानी कि बेरोजगारों को रोजगार, और तीसरा का है सुदृढ़ पंचायती राज, और चौथा क्या है, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी से 7 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है, तो आप सभी के लिए 2 ऑप्शन इधर है और 1 ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा देता। तो क्वेश्चन 7 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं, यही क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से 8 नंबर, देख लीजिए, संघवाद का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर 1, संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 9 नंबर, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, जनता के द्वारा है, किसने कहा था। तो आप सभी ऑप्शन नंबर 4, अब्राहम लिंकन को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम और अकाली दल, ये सभी राज्य स्तरीय पार्टी है, जबकि नेशनल पार्टी क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर चुनाव चिन्ह आप सभी लोगों से पूछ लिया जाए तो आप सभी लोग हाथी को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, किसे, हाथी को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 11 नंबर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो यानी कि 1987 में क्या शांति सेना भेजा था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो आप सभी ऑप्शन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, भारत एक डैश राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो प्रस्तावना में ही मिल जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो बोस्टन टी पार्टी, यानी कि बोस्टन टी पार्टी चाय वाली घटना, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो 1700 कब हुआ था? यानी कि 73 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से 16 नंबर है, देख लीजिए प्रश्न को पढ़िए। फ्रांस में आतंकी राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉसपियर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से 17 नंबर, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? तो 1931, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जबकि इटली, जर्मनी और जापान धुरी राष्ट्र संघ का सदस्य था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 19 नंबर, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो देखिए राष्ट्र संघ का अंग जो नहीं हो जाएगा, राज्यसभा हो ही जाएगा, परिषद हो ही जाएगा, सचिवालय, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है, यही ऑप्शन नंबर 4 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से 20 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और किसने इस चार्टर को पढ़ा था? आप सभी लोग को पता होगा, तो आप सभी लोग बताइए कमेंट में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 21 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में लौटे थे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो आप सभी ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्र संघ का गठन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, ठीक है, यही कथन क्या है? गलत है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग 24 नंबर को पढ़िए, देखिए सही सुमेलित है कौन है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए आप सभी लोग 24 का आंसर कीजिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 राष्ट्र एवं स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित पूछा जा रहा है ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 1925, ठीक है, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न 25 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? चूड़ामन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 27 नंबर है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन को आप सभी ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, यानी कि सी। देख लीजिए विवादित प्रश्न आप सभी से 28 नंबर, नथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो सिक्किम, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 29 नंबर, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है? तो अर्केसिया को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर, नदी जो बिहार का सुख कहलाती है? तो कोसी नदी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। 31 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? तो 28 दिन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपसे 32 नंबर, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो जोंग जलप्रपात है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से देख लीजिए 34 नंबर, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह है? तो 1992, ऑप्शन 3 को ध्यान रखिएगा।
35 नंबर प्रश्न है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितना है? तो 16। आप सभी ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से 36 नंबर, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है? तो उड़ीसा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1955 में हुआ था। साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा, जर्मनी के सहयोग से या जर्मन के सहयोग से। 37 नंबर प्रश्न, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बिहार, जबकि झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है कुल 8 राज्यों से। अगला प्रश्न 38 नंबर, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति नहीं करता है, जबकि अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति, ये तीनों करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से 39 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही? तो द्वितीय वर्ग आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिसे उद्योग वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी से देख लीजिए, हिंदी का है, यह घर मेरा और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न भी आपसे 41 नंबर हिंदी का है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, मैं रेखांकित शब्द की क्रिया विशेषण का प्रकार? तो रीतवाचक यानी कि रीतिवाचक। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों से, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। कौन सा विशेषण है? आप सभी लोगों को बताना है। तो 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर आप सभी से, हिंदी से ही सही उत्तर चुनिए। यौगिक, ऋण, योग, ऋण, ये तीनों ऑप्शन क्या है, यानी कि तीनों शब्द क्या है? क्रमवार है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, बहुब्रीहि समास में तृतीया पद प्रधान होता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 को। ठीक, चलिए 45 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा? तो समास कहा जाता है। ठीक है ना, संधि नहीं। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर, शुद्ध वाक्य छांटें। तो मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यवसायी थे, यही कथन क्या है? सत्य है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो त्वचा, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जबकि यानी कि भारत का पूछा जाए तो आप सभी लोग बाघ को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए क्षमा चाहते हैं, चूँकि हम PDF में 60 प्रश्न के लिए बोले थे, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं होने के कारण आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए 49 प्रश्न इस वीडियो में हम सभी कवर करेंगे। अगले वीडियो में मैं और जो प्रश्न छूटा है उसको ऐड करके आपको सॉल्व करा दूंगा। प्रश्न को लेकर के किसी प्रकार को डाउट है तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो, यानी कि क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार, फ्रेंड्स, दोस्त के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।